कहानी पंचतंत्र से। सच्चा मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौआ, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ था। अलग अलग जाति के होने के बावजूद इनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौआ रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेंकता रहता और पानी में डुबकियां लगाता था। बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूम कर सूर्य अस्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौआ तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भरभराए गले से बोला, वह तो रोज तुमसे पहले ही सबसे पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्यों क्या बात हो गई जो अभी तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर से चरने प्रायः जाता है उधर उड़कर मैं देख कर आता हूँ, पर अंधेरे घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊँगा और उसकी खबर लेकर आऊँगा और तुम्हें दूँगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्रों की कुशलता जानने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर सभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। हमें तुम दोनों सुबह आना। चूहा बोला, तुमसे भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कुछ भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। और कौआ भाई, तुम पाँव फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौए ने रात आंखों में काटी। जैसे ही पाँव फटी, कौआ उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौए ने कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौए ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि मैं एक ऐसे निर्दयी शिकारी के जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्य से वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण सुख का अधिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ ले जाएगा। मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौआ बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर पाओगे? कौए ने पंख फड़फड़ाए। सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतरेगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौआ उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे।
कौवा ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगानी है। शिकारी के आने से पहले हमें उसे न छुड़ाया तो वह मर जाएगा। कछुआ हलहलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे को इशारा कर समझा दिया था, घबराओ मत कौवा भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त कराने में अधिक देर नहीं लगेगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र आप भी आए, मैं भाग्यशाली हूँ जिससे ऐसे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी से नाचने गाने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भैया देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुम छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की पहाड़ी में जा घुसा व ओझल हो गया, परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा, क्या फंसा था और उसने काटा, किसने काटा यह जानने के लिए वह पैरों के निशान के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देखता ही रहा। उसकी नज़र रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी, वाह भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे परिवार के साथ भोजन का काम करेगा, परिवार के लिए भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुलझाया, मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जानकर वह मुझे पकड़ने के लिए कछुआ थैला छोड़कर मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाऊंगा, चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैली को कुतरकर कछुए को आज़ाद करा देगा। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ा कर चलते हिरण को देखकर शिकारी की मांछ खिल उठी। वह थैला पटककर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता यहाँ वहाँ भागने लगा। शिकारी दांत पीसता रह गया। कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैली खाली मिली, उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।